खड़ा हो जाता है, अपने हाथ पर खोलता है, मुंह से देर बताता है और रानी बात अपने भाई से पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया था कि सबके सब लोग तुम बेहोश हो गए थे? ये हुआ क्या था? कोई समझ नहीं आने की कोशिश कर रहा था। तब वो अपने भाई से गुस्से में बोलता है कि जो भी कुछ इस घर में होता है वो तुम्हारी वजह से होता है। बातचीत करते करते अपने भाई से शांत करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि बैठ जाओ, इस तरह की बात की, लेकिन अचानक से मौका लगता है, जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई को उठाकर एकदम से पटक दिया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली थी। आखिरकार पिस्तौल छीन ली, उसके बाद फिर इन दोनों में काफी देर तक जद्दोजहद होती रहती है। वो अपने भाई से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही छोटे भाई ने बड़े भाई को इस तरह की बात कही तो उसने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसका नाम सुल्ताना होता है। सुल्ताना घर पर आई हुई थी, लाली से बाहर कटवा ला हूं। स्थिति में थे, न्यूड अवस्था में थे, तभी मौका पाते ही उसने अपने भाई की और उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूड वीडियो बनानी थी, अपने उस मोबाइल में उसको सेव कर लिया था। उसने कहा था कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसे अलग अलग ग्रुपों में डालकर वायरल कर दूंगा और तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार भाई डर जाता है। उसके बाद मिस्टर वापस उसके पास आती है तो वो कहता है कि अगर तुम बच ही गए हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, यदि तुम यहाँ से नहीं भागे तो देख लेना वो फोन मांग देगा ये। बड़ा भाई छोटे के दबाव में आ जाता है। आखिरकार वो घर से निकलता है तो छोटा भाई उसको बाकायदा की सजा तो देता है कि जाओ यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तब तक रात के 9 बज चुके थे। आखिरकार वो यहाँ से भाई चला जाता है, एक गाड़ी पकड़ता है, पकड़ता निकल जाता है। अब यहाँ जो मौके पर जो छोटा वाला भाई है आसिफ, जिसका नाम है, आसिफ सोचता है कि अब मैं इन ताबूतों का क्या करूँ, क्योंकि वो पहले से ही उसके ढक्कन खुल चुके थे। बड़े भाई ने खा के रह गई खोला था क्योंकि जब उसे पूरा प्रेशर बन गया था। आखिरकार बुक्कड़ है। उसने उनकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो अपने ही उस गोदाम के कितनी ताकत लगा रही है। गहरा एक गड्ढा खोदता है, साथ ही उसकी चौड़ाई होती है, उल्टी चली जा रही है, देखिए आओ। उस गड्ढे को खोदता है। करते करते उसे सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं। 1 मार्च को बता के इसकी सुबह लगभग 4 बजे के आसपास कितनी ताकत लगा रही है। हो जाता है। वो गड्ढा खोदता है और घंटों तक उसमें लगा रहता है। देखिए आओ, देख कितनी ताकत लगा रही है। गाने सुनते-सुनते इस अपना काम कर रहा था क्योंकि इस घर से हमेशा ही गानों की आवाज आती थी। देखिए आओ, गोदाम से हमेशा ही दूसरे तेज हाथों साउंड में की आवाज आवाज आया करती थी। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी को कोई मतलब नहीं था, उन्हें इस बात का देखिए आओ। कोई खबर नहीं थी। ओटी। उसने अपने फोन में बहुत देख रही थी। दादी की अपनी बहन की तलाश की। मैं कौन जब चलाओ जानते हो, प्लान करते टेक्नोलॉजी लाई हो। कपड़ा यहाँ पर करेंगे मौके पर रहे होते तो 10 साल वो कपड़ा लाई जरूरत नहीं पड़ती है लाली। हाँ यही करे लाते। दरवाजे पर आवाज लगा रहे थे, तब जाकर ये जागता है और जागने के बाद रकीन ले आवते हैं, गुस्से वाले अंदाज में कहता है, रकीन ले "क्या बात आवते है, हैं। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? छोटे तभी होंगे तो वो फिर सोचते हैं कि लंग। तुम्हारे अम्मी तुम्हारे अब्बू उनसे बात करनी है, कोई जरूरी काम है। वो कहता है कि अल्लाह वो अल्लाह अमेरिका अल्लाह चलेगी। कुछ दिन पहले की बात है कि उसकी माँ ने हवाई जहाज के टिकट दिखाए थे पड़ोसी कि हम बहुत जल्दी अमेरिका जाने वाले हैं। लगभग इस लड़के के अलावा बाकी सभी लोग अमेरिका जाने अरे वाले थे। डुलाए तो लाए और कहाँ ले आए थे पाकिस्तान। पीछा छुड़ाया आसी कि से मैं इधर। 6 महीने के बाद अमेरिका जाऊंगा। अगर तुम्हें माता पिता या किसी से बातचीत करनी है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद वो फोन करेंगे, जितनी चाहे बात करना, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। पड़ोसी को बड़ा अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए भी नहीं लग रहा था क्योंकि इस लड़के का व्यवहार ही था। ए उक्कड़ अजीब ही था। वो अपने आता ना मतलब उसे। चला जाता है, लेकिन उसका जो भाई है, उसके भाई के पास लगभग 1 हफ्ते के बाद फोन पहुंचता है, यानी कि आरिफ के पास आसिफ का फोन पहुंचता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना, खा ले, हाँ तो ना खा ले। देख लेना, मैं तुम्हारी सारी की सारी वीडियो सोशल मीडिया हाँ तो ना खा ले। ताकत लगा रही है, मोहर आएगा अंगूठे। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार धीरे धीरे करके 17 दिन का समय बीत जाता है। 17 दिन का समय बीत जाता है, उसके बाद जो पहले अब का पेट अच्छा में पाना करना चलाने। पेट में देख होगी या मामा मोटा रहते हैं, बर्फ एक जगह रहती है। वहाँ शीश मोहम्मद को फोन करता है अपनी मामा को। आरिफ पर फोन करते हुए जाते कहते हैं कि मामा अगर बचा आपको कोई है। एतराज ना हो तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? उसके मामा कहते हैं कि यार ये भी कुछ पूछने की बात है, मामा के घर में पूछने के लिए आना, पूछ कर ही आना पड़ेगा, आराम से आओ और घर वालों को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आरिफ वहाँ पहुँच जाता है, पहुँच जरूर जाता है।